नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाने के लिए तो लोगों से बात करनी पड़ेगी और लोगों से बात करने के कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों से चलता है और लोगों से बात करने का जो वर्ड है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। किस तरीके से की जाए, इस प्रोस्पेक्टिंग को किस तरीके से करा जाए ताकि आपके आगे जो शख्स खड़ा है, आपके सामने जो शख्स खड़ा है वो 100% आपका बिजनेस प्लान सुनने के लिए आए। जी हाँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त हमें यूज करने चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, एक ऐसी टेक्निक, अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे तो 100% आपकी प्रोस्पेक्टिंग हमेशा कामयाब होगी। आपकी प्रोस्पेक्टिंग का रेट इतना बढ़ जाएगा कि आप जिस इंसान से भी बात करेंगे वही इंसान आपके बिजनेस को सुनने के लिए आपके पास आएगा। सो चलिए आज चलते हैं इस ब्रह्मास्त्र की ओर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को हिट कर नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर लीजिए। ये है आपका फेवरेट चैनल इन्फोप्रेन्योर हॉटलाइन। मैं हूं आपका होस्ट रोनिक गुप्ता, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी टेक्निक की ओर, अगर इसको हम मास्टरी कर लें तो हम अपने बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग को 100% स्ट्राइक कर सकते हैं। ये जो वर्ड है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने आया हूं, इस वर्ड को कहते हैं फॉर्म। जी हाँ, फॉर्म वर्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो टेक्निक है, अगर ये टेक्निक हम प्रॉपरली अप्लाई करना सीख गए, इसके ऊपर हमने प्रॉपरली काम करना सीख लिया तो हमारी ज्वाइनिंग रेट्स भी बढ़ जाएंगी और हमारा प्रोस्पेक्टिंग रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें एक ही प्रॉब्लम रहती है, लोग नहीं आ रहे बिजनेस सुनने को, लोग नहीं मिल रहे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। सो ये टेक्निक आपको लोगों तक पहुंचाएगी और लोगों को आपके बिजनेस प्लान को सुनने के लिए आप तक पहुंचाने वाली। सो चलिए, व्हाट इज फॉर्म वर्ड, इसको यूज कैसे कर सकते हैं और ये एक्चुअली में है क्या। देखिए, फॉर्म वर्ड में 4 अल्फाबेट्स आते हैं। सबसे पहला एफ। जी हाँ, एफ का मतलब फैमिली। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अंदर दिल में तो कहीं ना कहीं यही चल रहा होता है कि मैं इसको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताऊं, बट उसको बताने से पहले आप एफ के ऊपर बात करेंगे उसके साथ, और एफ का मतलब होता है फैमिली। जब भी आप बात करें, आप उसकी फैमिली के बारे में पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, आप के फैमिली में कौन कौन है, आपके पिताजी क्या करते हैं, या आपकी फैमिली सब ठीक है, घर में सब बढ़िया है। जब आप उसके साथ फैमिली के ऊपर बात करते हैं तो ना वो एक रूल होता है, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। जी हाँ, वो ब्रेक द आइस में काम करता है। मतलब आप उसके साथ ना एक रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे की फैमिलीज पे बात होती है तो अच्छा सा रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। सो ये फर्स्ट अल्फाबेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी से बात शुरू करते हैं, चाहे वो आपका स्ट्रेंजर हो, चाहे वो आपका नॉन इंसान हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर के बाद हमें मिलते हैं और हमें मन करता है हम इनको बिजनेस के बारे में बताएं। तो डायरेक्ट अप्रोच के अंदर हमेशा एकदम से बिजनेस के बारे में मत ओपन हो जाइए, सबसे पहले उसकी फैमिली पे बात कीजिए। सेकेंड अल्फाबेट जो फॉर्म के अंदर है, दैट इज एफ के बाद ओ। जी हाँ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन। आप हमेशा बात करते करते उसके ऑक्यूपेशन की तरफ जाइए, बिकॉज इससे आपको एनालाइज होगा कि वो क्या काम करता है। आप उसको पूछिए कि आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, वो आपको बताएगा कि वो किस प्रकार का काम करता है। जब आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस ऑक्यूपेशन के अंदर किस तरीके से ये काम कर रहा है, इसके स्किल्स क्या हैं, ये कितना टैलेंटेड है, ये किस प्रकार का काम कर रहा है। सो ऑक्यूपेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी को भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग को करते वक्त। थर्ड अल्फाबेट जो फॉर्म के अंदर आता है वो आता है रिक्रिएशन। जी हाँ, रिक्रिएशन टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि अगले के पास टाइम कितना है। बिकॉज अगर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफर कर रहे हैं तो आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्या इसके पास वक्त भी है, या ये पूरा दिन ही बिजी रहता है, या ये पूरा दिन ही खाली रहता है। सो आपको रिक्रिएशन के बारे में बात करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं कि आपके जो ऑफिस आवर्स हैं 9 to 6, इसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, या आपके पास सैटरडे और संडेज को फ्री टाइम होता है, या आप सैटरडे संडेज को क्या करते हैं, क्या आपकी छुट्टी होती है संडे को, या आप संडे को भी काम पे जाते हैं। तो जब आप उसकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वो अपने प्राइमरी वर्क या तो जॉब या बिजनेस के बाद जो टाइम उसके पास बचता है उसमें वो क्या कर रहा है।
तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इस आदमी के पास 2 से 3 घंटे फ्री टाइम होता है। अगर मान लीजिए कि इंसान कहता है मैं जॉब करता हूँ और 9 से 6 की जॉब है, 6 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, या कोई इंसान कहता है मैं बिजनेस करता हूँ बट मैं 2 बजे 3 बजे की वाइंड अप कर देता हूँ, उसके बाद का टाइम मेरे पास फ्री रहता है। सो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट ऑफर करूँ, किस तरीके से अपना बिजनेस प्लान दिखाऊं। सो एफ फैमिली, ओ ऑक्यूपेशन, आर रिक्रिएशन। इन 3 चीजों पर बात करने के बाद लास्ट में आता है वर्ड अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड एम। जी हाँ, M स्टैंड्स फॉर मनी। अब वो समय आ गया है दोस्तों जब आपको उसको मनी के बारे में हिट करना है, उसके माइंड में स्ट्राइक करना है। सो अब M पार्ट पे कैसे बात कर सकते हैं? बहुत सारी अप्रोचेस हैं M पार्ट पे बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले तक आप उसको एनालाइज कर चुके हैं, उसकी फैमिली कैसी है, उसका फैमिली से आपको लाइफस्टाइल पता चल जाता है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसके ऑक्यूपेशन से आपको उसकी हल्की सी अर्निंग्स का अंदाजा हो जाता है, और उसके रिक्रिएशन पे बात करने से आपको हल्का सा उसका वक्त का अंदाजा हो जाता है कि उसके पास कितना वक्त है। अब बात आती है मुद्दे की कि आप उसको पैसे के लिए किस तरीके से स्ट्राइक करें, मनी पार्ट, अपना प्रोजेक्ट उसके सामने कैसे रखें। सो मैं आपसे कुछ टिप्स और कुछ अप्रोचेस यूज करूंगा। आप सीधा उससे पूछ सकते हैं कि डियर फ्रेंड, जैसे कि आपने मुझे बताया आपके पास 2-3 घंटे स्पेयर होता है, अगर मैं आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें आप ये 2-3 घंटे लगाकर पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ये हो गया, आपने मनी पार्ट रख दिया। सेकंड अप्रोच, आप उसको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको पार्ट टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं, तो क्या आप इस ऐसे प्रोजेक्ट को सुनने के लिए ओपन माइंडेड हैं? ये सेकंड अप्रोच हो गई। और एक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, आप उससे ये बात कर सकते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली आपसे एक और बात मैं करना चाहता था, आपसे बात करते दौरान समझ में आया कि आप टीचर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कुछ टीचर्स की मदद कर रही है कि वो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? अगर मैं आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दूं, किसी ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊं जो कि टीचर्स मिलके कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? सो आप इस तरीके से मनी अपना प्रोजेक्ट उसके सामने रख सकते हैं, और इस टेक्निक को अपनाने से आपके पास कभी भी प्रॉस्पेक्ट्स की कमी नहीं होगी, कभी भी लोगों की कमी नहीं होगी। जी हाँ, आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि फॉर्म एक ऐसा वर्ड है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। अगर आप इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं तो ये आपका इनबिल्ड हो जाएगा, ये आपका नेचुरल तरीका हो जाएगा लोगों से मिलने का। जी हाँ, एक ऐसा वर्ड जो नेचुरल तरीका बन सकता है हर किसी इंसान को मिलने का, चाहे वो आपका नोन हो, चाहे वो आपका अननोन। सो अप्लाई कीजिए इस फॉर्म वर्ड की टेक्निक को, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है सो लाइक का बटन हिट कीजिए, इस वीडियो को अपनी टीम में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस टेक्निक का इस्तेमाल वो भी कर सकें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसके ऊपर मैं इसी प्रकार के टेक्निक्स और टिप्स भरे वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। Till then, take care, stay safe, bye bye.